गोल्डन वर्ड्स विथ मनिंदर सिंह चंडो कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे एक नई बात करूंगा। ऐसी कौन सी 10 डेली हैबिट्स हैं जिनको अपनाकर हम अपनी विल पावर, इच्छा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आज इस पर बात करूंगा और आज इसका पहला एपिसोड है। 3 एपिसोड में यह चीज खत्म होगी। दोस्तों, विल पावर, इच्छा शक्ति हमारी दृढ़ता बताती है कि हम किस तरह से अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं जिनका हम आज यहां पर डिस्कशन करना चाहेंगे। 1-2 मिनट के मैं 1 मिनट की वेट कर लेता हूं, क्योंकि कुछ सज्जन, मेरा नोटिफिकेशन अभी गया है फेसबुक पे जुड़ने का, कुछ मेरे साथी जुड़ रहे होंगे और उसके बाद हम बात करेंगे 10 डेली हैबिट्स that can increase your will power। ऐसी कौन सी 10 डेली हैबिट्स हैं। पेंडेमिक का समय चल रहा है और इस समय में ये हम सबकी ड्यूटी है कि हम किस तरह से अपने आप को अच्छी से अच्छी तरह से रखें। चलिए बात करता हूं कि ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं जो हमको हमारी विल पावर को बढ़ाने में, हमको एक अच्छा जीवन देने में, एक अच्छा जीवन व्यतीत करने में सहायक हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जो हमको सबसे ज्यादा हमको सपोर्ट कर सकती है, वो है मेडिटेशन। दोस्तों, मेडिटेशन से हमारा क्या सोचना है, इस बात पर सबसे पहले हम विचार करेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि मेडिटेशन से मतलब यह है कि समाधि में बैठ जाना, कुछ भी मत सोचना। ये तो ठीक है, इस चीज को तो मैं बिल्कुल मानता हूं, मगर मेडिटेशन से और भी कई मतलब है। मेडिटेशन से सबसे बड़ा मतलब है जो मैं यहां बताना चाहता हूं, वो है किसी भी चीज को करते समय उसे एंजॉय करना। आप देखिएगा कि जब आपका मन भागता है, दौड़ता है, आपके कंट्रोल में नहीं रहता, तो हम जो भी कार्य करते हैं वे अधूरे मन से करते हैं। हम उस कार्य को हमेशा अधूरे मन से करते हैं। हमारा मन कहाँ है, हम क्या कर रहे हैं, तो उस कार्य को जब हम करते हैं तो उस कार्य को करते समय हम वो कंसंट्रेशन पैदा नहीं कर पाते हैं, वो एंजॉयमेंट पैदा नहीं कर पाते अपने अंदर जो एक्चुअल होना चाहिए। इससे हम उस काम का मजा भी नहीं ले सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं यहां पर। इवन अभी पेंडेमिक चल रहा है, कई लोग अपने घरों में काम कर रहे होंगे। बर्तन धोते हुए भी यदि आपका सारा ध्यान बर्तनों पे रहता है और बर्तन धोते हुए और उसको किस तरह से पानी के नीचे रखते हैं, किस तरह से उसमें साबुन लगाते हैं, किस तरह जब साबुन पानी से घुलकर बर्तनों से निकलता है और बर्तन किस तरह से शाइन होते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को देखकर जब आप आनंदित होते हैं और अपने दिमाग को पूरा कंसंट्रेट करते हैं एक चीज में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मेडिटेशन है। मेडिटेशन का अल्टीमेटली सबसे बड़ा कारण क्या है, मेडिटेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? मेडिटेशन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप अपने ब्रेन को, अपनी पूरी सेंसेस को एक जगह पर स्थिर करते हैं और उसको स्थिर करके आप उससे डिजायर्ड रिजल्ट देते हैं। तो दिस इज मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के लिए ठीक है यदि हम आराम से सुबह उठकर अपने बिस्तर पर 10 मिनट भी कॉन्सेंट्रेट करके बैठते हैं और एक जगह पर अपने भाव को केंद्रित करते हैं, अपने मंकी माइंड को, अपने बंदर जैसे कूदने वाले माइंड को, दिमाग को एक जगह स्थिर करके और किसी एक स्थान पर लाके रखते हैं, तो दैट इज मेडिटेशन। इसको हम कहते हैं दिमाग को आराम देना। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम यदि सो रहे होते हैं तो दिमाग भी सो रहा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अवचेतन माइंड अपना काम कर रहा होता है और जब हम उठे हुए हैं तब तो हम काम कर ही रहे हैं। तो मेडिटेशन के समय आप अपने दिमाग को एक जगह पे कंसंट्रेट करके आप उससे डिजायर्ड रिजल्ट ले सकते हैं। नंबर 2, मैं आज बता रहा हूं आपको ऐसी 10 चीजें जिससे कि हम अपनी विल पावर को बढ़ा सकते हैं।
सबसे पहले हमने बात किया है मेडिटेशन की। अब दूसरी बात करता हूं। दूसरी बात यह है, टेक लो ग्लाइसेमिक फूड एवरी डे। देखिए, हर चीज में मीठा है, हर चीज में ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, हमारी ऊर्जा बनाए रखने के लिए, हमारी तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है ग्लूकोज। पर ग्लूकोज की अधिक महत्ता भी, ग्लूकोज की अधिकता भी हमें बीमारी की तरफ लेके जाती है। तो दिन भर में जो हम खाना खाते हैं उसको हम इस तरह से रेगुलेट करें जिस तरह से कि उसमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो या तो बराबर रहे, जिस तरह से आप हर दिन खाते हैं, या वो कम रहे। अदरवाइज आप जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज खाते हैं तो उसकी आपको एक स्पाइक मिलती है, एकदम से ग्लूकोज बढ़ता है, तो कभी आप बहुत ज्यादा, आपको लगता है कि मुझे बहुत शक्ति आ गई है, मुझे बहुत एनर्जी आ गई है, और कभी आपको लगता है कि मैं बिल्कुल डल हो गया हूं। तो इस चीज से बचने के लिए आपको ग्लूकोज की ग्लूकोज को मेंटेन करना पड़ेगा। अब ग्लूकोज किस पदार्थों में ज्यादा है, किन पदार्थों में कम है, कौन सा ग्लूकोज की पदार्थ हमें खाना चाहिए, किस तरह से क्या नहीं खाना चाहिए, ये एक अलग टॉपिक है। इसको मैं कभी भी अपने शाम वाले, जो बुधवार वाला मेरा सेशन है 6 बजे वाला, उसमें मैं डिस्कस करूंगा। बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि ग्लाइसेमिक प्रोडक्ट्स जो हैं, आप गूगल पे जाके भी चेक कर सकते हैं, जो लो ग्लाइसेमिक प्रोडक्ट्स हैं या जो दिन भर में खाए जा सकते हैं, उन चीजों को आपको खाना चाहिए। अगली बात पे आता हूं, तीसरी बात। आज 3 बातें आपसे करूंगा कि हाउ टू 10 डेली हैबिट्स दैट विल गिव यू इनक्रेडिबल विल पावर। तीसरी बात है इनफ स्लीप। सोना और नींद लेना, ये दोनों अलग बातें हैं। सोना और नींद लेना, सोना तो क्या है कि हम कहीं भी सो गए, किसी भी मूड में सो गए, मन में चिंताएं लेके सो गए, आधे सोए हैं आधे उठे हैं, उससे शरीर को उतना बेनिफिट नहीं मिलता। 7 घंटे की नींद शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, और नींद आपको तभी आएगी जब आपने सारे प्रोटोकॉल्स का पालन किया हुआ होगा, जब हमने दिन भर अच्छा कार्य किया है, हम थके हुए हैं। दूसरी बात, रात का खाना आपने टाइम पे खाया हुआ है, मतलब सोने के 2 घंटे पहले खा लिया है। खाना खाने के बाद आपने नियत समय पे पानी पिया है, सोने के एकदम पहले पानी नहीं पिया, नहीं तो फिर रात को आपको पेशाब के लिए जाना पड़ेगा, यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, और नींद टूटेगी। तो इन सब बातों को जब आप रेगुलेट करके अपनी नींद को रेगुलेट करते हैं तो आपको एक अच्छी नींद आती है, और वो नींद को लेना बहुत आवश्यक है। अब जो अभी की प्रेजेंट की सिचुएशंस बोल रही हैं, जो प्रेजेंट सिचुएशंस आज ये कह रही हैं कि हमें कुछ कुछ समय के अंतराल के बाद एक रेस्ट लेना बहुत आवश्यक है। जैसे मान लीजिए आपने 3-4 घंटे काम किया, या हम ज्यादा बात ना करके हम ये कहते हैं कि दिन के समय खाना खाने के बाद हम चूंकि एग्जॉस्ट हो रहे हैं। एग्जॉस्ट कैसे हो रहे हैं? क्योंकि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। महामारी के चलते ऐसी कई चिंताएं हैं जो हमारे दिमाग पे दिन भर चलती हैं, ऐसी कई दिक्कतें हैं जो कि हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। उस कारण क्या हो रहा है कि हमारे ब्रेन को गलत सिग्नल जाते हैं और हम उद्वेलित से रहते हैं। उस उद्वेलन को दूर करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम बीच में भी, दिन के समय भी कुछ समय के लिए रेस्ट लें। अब मान लीजिए जो व्यक्ति दिन भर काम करता है, जो बाहर जाते थे, जब पूरे पूरे दिन बाहर काम करते थे तो पता भी नहीं लगता था कि दिन कब निकल जाता था, पर आज दिन भारी हो रहा है। उस भारीपन को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि दोपहर के खाने के बाद आप आधे घंटे का नैप यदि ले लेंगे तो आप वापस तरोताजा हो जाएंगे। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कार्यों की अधिकता के चलते हम हर दिन उतनी नींद नहीं ले पाते हैं जितनी हमें लेनी चाहिए। 7 घंटे की नींद बहुत आवश्यक है, और अभी वाली परिस्थितियों में तो वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि दिन में आपको 1 घंटा नींद लेना चाहिए, और इस तरह से 8 घंटे की नींद आपको सही रिजल्ट देगी। तो यदि 8 घंटे की नींद आप इन दिनों नहीं ले पा रहे हैं, तो जो वीकेंड आता है, संडे जब आता है, तो आप उस दिन कोशिश करिए कि आप इस नींद की भरपाई कर सकें। तो ये जो 3 चीजें मैंने आज आपको बताई, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप मेडिटेशन करके अपने दिमाग को एक जगह पर केंद्रित कर सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप लो ग्लाइसेमिक फूड लेकर अपने दिन को एक जैसा बना सकते हैं। पता लगा कि एक बार बहुत ज्यादा उत्तेजना आ गई, बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई, और एकदम से बाद में एनर्जी डाउन हो गई और हम लस्त पड़ गए, तो हम एक ग्लाइसेमिक फूड को
मेंटेन करके अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा, स्लीप, सोना और नींद लेना, इन दोनों में फर्क समझकर हम अपने आप को पूरे दिन कूल एंड काम रख सकते हैं। तो आज ये 3 चीजें, कल मैं दूसरी 3 चीजें आपको बताऊंगा और परसों बाकी की 4 चीजें बताऊंगा कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को रेगुलेट कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने आप को शक्ति दे सकते हैं। क्योंकि आज की ये बहुत महती आवश्यकता है कि हम अपने आप को रेगुलेट करें। यदि हम अपने आप को रेगुलेट नहीं करेंगे तो हम उद्वेलित रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे और जीवन को पूरी तरह से नहीं जी पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सब लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। कल हम दूसरी 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे और इनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। यदि इन 10 चीज़ों में से यदि एक भी कोई चीज़ आप अपनी हैबिट बना लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि मेरा यहाँ बोलना सार्थक है और आपका सुनना सार्थक है। क्योंकि मैं मानता हूं कि दसों के दसों चीजें हम अपने जीवन में नहीं उतार सकते हैं। हम कोई ईश्वर नहीं है, हम दसों चीजें नहीं उतार सकते हैं। पर यदि इन 10 में से हम एक भी उतार लेंगे, हम एक चीज को भी अपने साथ बांध लेंगे, क्योंकि सक्सेस तभी मिलती है जब किसी अच्छे कार्य को बार बार करके उसे हैबिट के रूप में तब्दील कर लिया जाता है, उसे एक आदत बना लिया जाता है, तभी तो भी हमें सक्सेस मिलती है, नहीं तो सक्सेस नहीं मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी और कल तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, इसी बात के साथ कि हम सबकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी बनी रहे और ये 10 चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा, 10 पॉइंट्स जो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, इनमें से यदि एक पॉइंट भी हम सब अपने जीवन में उतार लेंगे तो हम सबका जीवन सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।